हेलो बच्चे। एसएसटी में हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं, जो है रूलर्स एंड बिल्डिंग्स, है ना। इससे पहले हमारा इस चैप्टर के बारे में एक लेसन हो चुका है ना। आज हम दूसरा पार्ट करते हैं, जो कि लास्ट पार्ट है। ठीक है, आज हम इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। तो इससे पहले जो हमारा लेसन हुआ था, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मेडिवल पीरियड के स्ट्रक्चर्स के बारे में, कंस्ट्रक्शंस के बारे में, बिल्डिंग्स के बारे में हम पढ़ेंगे, जो राजा ने, अलग अलग राजा ने बनवाया था, है ना। तो सबसे पहले हमने कुतुब मीनार के बारे में हमने पढ़ा था। कुतुब मीनार के बारे में जो किसने बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। और ये कुतुब मीनार जो है कितना ऊंचा है, 5 स्टोरीज ऊंचा है। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उसका सिर्फ फर्स्ट फ्लोर ही उन्होंने बनवाया था, स्टार्ट किया था। और बाकी जो है उसको इल्तुतमिश ने उसको कंप्लीट किया था। उसके बाद कुतुब मीनार जो है बहुत सारे ऐसे भूकंप की वजह से या उसके लाइटनिंग की वजह से ख़राब हो गए थे, और बहुत सारे ऐसे राजाओं ने उसका रिपेयर भी करवाया था। और मैंने आपको ये बताया था कि जो राजा होते थे, 2 तरह के स्ट्रक्चर्स बनवाते थे। एक मान लो अपने लिए होता था, जैसे कि फोर्ट्स, पैलेसेस, टूम्स होते थे। और दूसरा स्ट्रक्चर जो है वो जो आम कॉमन पीपल के लिए बनवाते थे, वो होता था टेम्पल्स, मॉस्क, टैंक्स, वेल्स, कारवानसराइज, बाज़ार्स जैसे होते थे। ठीक है। और कुछ ऐसे राजा के जो ऑफिसर्स होते थे वो भी बनवाते थे, जैसे कि मार्चेंट्स बनवाते थे, टेम्पल्स बनवाते थे, मॉस्क बनवाते थे, वेल्स बनवाते थे, है ना। तो ये हमने पढ़ा। इंजीनियरिंग स्किल्स और कंस्ट्रक्शंस में हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो है जो बड़े से रूम जो है, हॉल जैसे, वो लोग बनवाते थे। और किस तरह से जो विंडोज़, डोर्स जो है वो किस तरह से बनवाते थे। और किस तरह से बिल्डिंग का जो वेट जो है वो स्ट्रॉन्ग करते थे कि अगर रूम जो है छोटा होता है तो फिर उसको बनाना या उस पर छत लगाना आसान होता है, मगर जब मुश्किल तब होता है जब रूम जो है बड़ा हो, है ना। तो उस टाइम में उस तरीके में किस तरह से वो लोग स्टाइल जो है वो अडेप्ट करते थे या यूज़ करते थे, है ना। तो टेम्पल्स, मॉस्क, टैंक्स के बारे में हमने पढ़ा, है ना। मॉस्क जो है, टेम्पल्स जो है बहुत ही सुंदर, ब्यूटीफुल तरीके से वो लोग बनाते थे, क्योंकि टेम्पल्स जो है वो पूजा करने की जगह होता है, वर्शिप करने की जगह होता है, इसलिए। ठीक है। और उसके ज़रिए राजा ये भी बताना चाहते हैं कि वो कितना पावरफुल है, उसके पास कितना वेल्थ है, और वो किसी भगवान के कितना भक्त है ना। इस तरीके से वो बनवाते थे राजाएं। और जो है वाटर टैंक, यानी कि पानी जहाँ पे जमा किया जा सके, बहुत सारे राजाओं ने ऐसे वाटर टैंक्स बनवाए, जैसे कि इल्तुतमिश की बहुत ज़्यादा तारीफ़ हुई, ना सिर्फ यूनिवर्सल तारीफ़ उनको मिले जब उन्होंने एक बड़ा सा वाटर रिजर्वेयर बनाया, जो जिसको कहते थे हाउस सुल्तान, है ना। तो आज हम करेंगे वाई टेम्पल्स वर डिस्ट्रॉयड। टेम्पल्स को क्यों डिस्ट्रॉय किया जाता था, क्यों तोड़ते थे। ठीक है। टेम्पल्स वर द सेंटर ऑफ पावर, वेल्थ एंड डिवोशन टू गॉड बाय किंग। सो किंग ऑलवेज टारगेटेड दिस बिल्डिंग्स। टेम्पल्स जो है एक ऐसी जगह है जहाँ पे राजा क्या करते हैं, अपना पावर शो करते हैं, अपना वेल्थ शो करते हैं, और जहाँ पे ये दिखाते हैं कि वो किसी भगवान की कितना भक्त है ना। तो जब टेम्पल्स बनाएंगे तो राजा क्या करते हैं, बहुत ही सुंदर बनाएंगे, और जो प्रीशियस, जो महंगे, जो सबसे प्रीशियस, जो वैल्यूएबल जो स्टेचूज होता है, जो इमेज होता है, उस मंदिर में रखा जाता है। ठीक है। तो इसलिए जब भी राजाएं एक दूसरे पे अटैक करते थे, हमेशा से इन मंदिर को टारगेट करते थे, है ना। मंदिर को तोड़ना, उसमें से जो महंगे स्टेचूज होता है उसको लूट के ले आना। ठीक है, ऐसा करते थे। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल उन्होंने दिया हुआ है जिन्होंने ऐसा किया था, जैसे कि पांड्या किंग ने,
ठीक है। पांड्या के राजा ने, जिसका नाम था श्रीमरा श्रीवल्लभा, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, श्रीलंका पे उन्होंने अटैक किया था। ठीक है। उस टाइम श्रीलंका पे रूल करते थे सेनावन, राजा सेनावन। और पांड्या के राजा ने क्या किया, श्रीलंका से, वहाँ से एक बुद्धा का स्टेचू था, ठीक है, बुद्धा का स्टेचू था जो पूरा गोल्ड से बना हुआ था, उसको वहाँ से लूट के ले आए। किसने? पांड्या के राजा ने। फिर वहाँ पे जब सेना टू का रूल आया तो सेना टू ने क्या किया, जब सेना टू आया तो सेना टू ने अपने जनरल को पांड्या के वहाँ भेजा, और वहाँ से जो उन्होंने पहले बुद्धा का जो स्टेचू वहाँ से लूट के श्रीलंका से ले गया था, उसको उन्होंने वापस लाया। ठीक है। तो इस तरह, कहने का मतलब है कि इस तरह से राजाएं जो है एक दूसरे के मंदिर पे अटैक करते थे। क्यों? क्योंकि मंदिर पे जो है ऐसे प्रेशियस जो है थिंग्स, जैसे प्रेशियस स्टेचूज या इमेज जो है वो रखा जाता है। ठीक है। तो उसी तरह से चोला का राजा जो है, जिसका नाम राजेंद्र वन है, उन्होंने एक शिवा टेम्पल बनाया। ठीक है। अपने कैपिटल सिटी में एक शिव टेम्पल जो है उन्होंने बनाया, और उस टेम्पल में वो सारे प्रेशियस जो है स्टेचूज उन्होंने स्थापित किया। ठीक है। मूर्ति स्थापित की जो उन्होंने दूसरे राजाओं से लूट के ले आए थे। समझ में आया? तो इस तरह से, और एक एग्जाम्पल दिया हुआ है महमूद ऑफ गजनी। ठीक है। महमूद ऑफ गजनी वैसे तो इतना पावरफुल राजा नहीं है, इतना स्ट्रॉन्ग राजा नहीं है, मगर वो अपने ही मजहब के लोगों में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थे, मशहूर थे। क्यों? क्योंकि बिकेम पॉपुलर इन डिस्ट्रॉइंग टेम्पल्स, मंदिर को डिस्ट्रॉय करने में, उसको लूटने में वो बहुत ही ज़्यादा मशहूर हो गए। कौन? महमूद ऑफ गजनी। ख़ास करके उन्होंने एक टेम्पल को लूटा था, अटैक किया था, जो था सोमनाथ टेम्पल पे उन्होंने अटैक किया था, लूटा था। तो इस तरह से वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर बन गए। ठीक है। तो उसके बाद हमारा आता है गार्डन्स, टूम्स एंड फोर्ट्स। अंडर द मुगल आर्किटेक्चर बिकेम मोर कम्प्लेक्स। जब मुगल का राज आया तो आर्किटेक्चर जो है, बिल्डिंग्स जो है, वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस हुए, इंक्रीज हुए। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, ख़ास करके शाहजहां, वो सारे बहुत ही ज़्यादा आर्किटेक्चर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे, बिल्डिंग्स बनाने में बहुत ही ज़्यादा शौकीन थे वो लोग। ठीक है। तो उनके टाइम पे जैसे एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनाते थे जो था चार बाग जो है, जिसको बनाना शुरू किया था अकबर ने, स्टार्ट किया था, अकबर से स्टार्ट हुआ था। और बहुत सारे राजाओं ने, जैसे कि जहांगीर ने, शाहजहां ने भी बनाया चार बाग। कहाँ पे? कश्मीर में बनाया, आगरा में बनाया, दिल्ली में बनाया। चार बाग जो है, बाग यानी कि बाग होता है गार्डन, बाग का मतलब होता है गार्डन, है ना। चार बाग जो है ऐसा गार्डन है, ऐसा बाग है जिसको चार बागों में बांटा गया है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये है, ये बड़ा सा है, ठीक है, ये बाग है, गार्डन है। ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे बराबर 4 डिवीजन में, 4 हिस्से में। ठीक है। 1 2 3 4 जो हो गया चार बाग। ठीक है। अब जो ये जाता है, यहाँ से ये फुटपाथ रखेंगे लोगों के चलने के लिए, या तो यहाँ से आर्टिफिशियल चैनल, वाटर जो है आर्टिफिशियल होगा, यहाँ पे पानी नहीं होगा मगर लगेगा कि ये पानी जा रहा है, यहाँ से पानी जाएंगे। ठीक है। इस तरह से बहुत सुंदर से करके डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पे चार बाग, ये चार बाग जो है इस तरह से होता है, जिसको डिवाइड किया हुआ है 4 हिस्सों में। ठीक है। तो ये बना था मुगल्स ने। ठीक है। चार बाग, जैसे कि ये उधर है शालीमार बाग, अगर आप श्रीनगर गए हो तो शालीमार बाग जो है वो उसी डिज़ाइन पे है, चार बाग डिज़ाइन पे है। ठीक है। ना जाने की ज़रूरत नहीं है, आप देख भी सकते हो उसको, शालीमार बाग को। तो ये हो गया चार बाग के बारे में। हुमायूंस टूम्ब होता है मकबरा। ठीक है। टूम्ब को हम बोलेंगे मकबरा। हुमायूंस का जो टोम्ब है वो एक बड़े से चार बाग के अंदर जो है वो बनाया हुआ है, और उसको सेंट्रल ट्रावरिंग डोम, गुम्बद जिसको बोलते हैं, डोम,
देखो ये हुमायूंस टोम्ब है, ये होता है डोम, गुम्बद, ठीक है, ये डोम एंड टॉल गेटवे कॉल्ड पिश्तक, जो गेटवे, जो हुमायूं का टोम के अंदर जाने का जो गेटवे होता है ना, मेन एंट्रेंस होता है ना, जिसको गेटवे बोलते हैं और उसको पिश्तक बोलते हैं, ठीक है। और ये टोम जो है, हुमायूं का जो टोम जो है वो सराउंड किया हुआ है, घेरा हुआ है, कितने रूम से, 8 रूम से, 8 रूम से, यानी कि 8 कमरों से, जिसको 8 पैराडाइज भी बोलता है और हश्त बिश्त भी बोलते हैं, ठीक है। और ये बनाया हुआ है सैंडस्टोन और मार्बल, इसको बनाने में सैंडस्टोन यूज़ किया हुआ है और मार्बल यूज़ किया हुआ है, किसको बनाने में, हुमायूंस के टोम्ब को बनाने में, ठीक है। और उसका डिज़ाइन कैसा है, इस तरह से, ये सेंट्रल टावरिंग डोम है, ये है एंट्रेंस जिसको पिश्तक बोलते हैं, और ये चारों तरफ से 8 कमरे से घेरा हुआ है, ठीक है, जिसको 8 पैराडाइज भी बोलते हैं। Shahjahan reigns witness a huge amount of construction activities. जब शाहजहां का, स्पेशली इन आगरा एंड दिल्ली, जब शाहजहां का रूल आया, राज्य आया, रीन्स आया, तो बहुत सारे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हुए। कहाँ पे, आगरा और दिल्ली में, क्योंकि राजा को बहुत शौक था कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में, ठीक है। रेड फोर्ट में उन्होंने, जो रेड फोर्ट कहाँ पे है, दिल्ली में है, उन्होंने एक सेरेमोनियल हॉल बनाया, सेरेमोनियल हॉल यानी कि बड़ा सा हॉल, जो पब्लिक या प्राइवेट ऑडियंस, जहाँ पे लोग, हॉल होता था जहाँ पे लोगों को आने का इजाज़त देते थे, या कुछ ऐसे भी हॉल होते थे जो प्राइवेट होते थे, कुछ खास लोग, ऑफिसर्स लोग जो है उसको, इस हॉल को, इस सेरेमोनियल हॉल को दीवाने ख़ास बोलते थे या दीवाने आम बोलते थे, ठीक है। और और ये जो है उसको, ये कितने पता है, 20 वर चिल्हिल सुतून बोलते हैं, और जो कितने हैं, 40 पिलर हॉल्स है, जिसको बनाने में 40 पिलर्स, यानी कि जो खंबे होते हैं ना बीच में जो डाला जाता है, वो कितने हैं, 40 पिलर, 40 है, ठीक है। इसको 40 पिलर्स हॉल भी बोलते हैं या चिल्हिल सुतून भी बोलते हैं। वो क्या है, सेरेमोनियल हॉल है, ठीक है। अब जो है पेट्रा ड्यूरा जो है वो बनाने में, ये डिज़ाइन जो है, ये डिज़ाइन है, जो राजा का थ्रोन होता है ना, जो तख्त होता है ना, उसको, एम्परर का जो तख्त होता है ना, उसको बनाने में पेट्रा ड्यूरा जो है, ये इनले डिज़ाइन जो है वो यूज़ किया गया है। जैसे कि आप ये देखो, ये राजा का थ्रोन है, तख्त है, और इसको बनाने में पेट्रा ड्यूरा जो है, ये साफ से दिख नहीं रहा है, यहाँ पे पेट्रा ड्यूरा डिज़ाइन जो है ये यूज़ किया हुआ है। पेट्रा ड्यूरा डिज़ाइन में क्या होता है, जो मार्बल होता है ना, जो संगमरमर, उसको तराशा जाता है, उसमें स्पेस रखा जाता है, जगह रखा जाता है, और उस स्पेस में कलरफुल डिज़ाइन, कलर स्टोन, डिफरेंट कलर स्टोन जो है उसमें डाला जाता है, ताकि ये डिज़ाइन जो है बहुत ही सुंदर दिखे, ठीक है। ये उसको पेट्रा ड्यूरा डिज़ाइन कहते हैं, इनलाई कहते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे यूज़ हुआ है, मगर इस इमेज में साफ नहीं दिख रहा है, ठीक है। पेट्रा ड्यूरा जो है ऐसा डिज़ाइन है जो राजा के थ्रोन बनाने में, तख्त बनाने में यूज़ हुआ है, और एक ऐसा डिज़ाइन है जिसमें क्या होता है कि संगमरमर को तराशा जाता है, उसमें स्पेस रखा जाता है, जगह रखा जाता है, और उस स्पेस में कलर स्टोन जो है वो रखा जाता है, यूज़ किया जाता है, ठीक है। शाहजहां adapted the riverfront garden in the layout of ताजमहल जो मुग़ल का एक फाइनेस्ट आर्किटेक्चर है, बहुत ही सुंदर एक आर्किटेक्चर है, जिसको बनवाया था किसने, शाहजहां ने, मुग़ल के राजा शाहजहां ने बनवाया था। और उन्होंने क्या, इस ताजमहल को बनवाने में क्या यूज़ किया था, रिवर फ्रंट गार्डन यूज़ किया था। रिवर फ्रंट गार्डन यानी कि जो, फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो है, ये आप ताजमहल देख रहे हो, ठीक है। अब ताजमहल के आगे वाले साइड पे क्या होगा, 4 बाग होगा, ठीक है, 4 बाग होगा, और ये बैक साइड में रिवर होगा, नदी होगा। कौन सा रिवर है, यमुना रिवर के
पास है ताजमहल, यमुना रिवर, ठीक है। तो ताजमहल का जो है रिवर यमुना है वन साइड पे और चार बाग है अनदर साइड पे, और उसको बनाने में, बिल्ड करने में मार्बल यूज़ हुआ है, संगमरमर यूज़ किया है, ठीक है। तो ये रिवर फ्रंट जो है वो होता है। In the city of Shahjahanabad that Shah Jahan constructed in Delhi, the imperial palace commanded the riverfront. शाहजहानाबाद जो है एक जगह का नाम है, एक शहर का नाम है जो शाहजहां ने बनाया था। कहाँ पे? दिल्ली में बनाया था, ठीक है। तो उन्होंने वहाँ पे जब शाहजहानाबाद में जब उन्होंने अपना इम्पीरियल पैलेस बनाया, अपना घर बनाया, राजा का घर बनाया, तो उन्होंने वहीं फॉलो किया जो है रिवर फ्रंट वाला, जो है रिवर के फ्रंट पे, यानी कि रिवर के सामने जो है उन्होंने बनाया इम्पीरियल पैलेस। और ओनली स्पेशली फेवर्ड, कोई जो नोबल्स होता है ना, जो राजा के ऑफिसर्स होता है ना, उनको ये परमिशन नहीं थे कि वो रिवर के सामने, रिवर के पास जो है अपना घर बनाए, ठीक है। उनको ये कहा जाता है कि आप लोग रिवर का वाटर जो है, यमुना रिवर का वाटर जो है आप लोग यूज़ नहीं कर सकते, आप उसके सामने अपने घर नहीं बनाएंगे, आप लोग अपना घर दूर बनाएंगे। कुछ ख़ास स्पेशली फेवर्ड होता था, कुछ ख़ास नोबल्स होते थे जो जिनको ये इजाज़त होते थे, ये परमिशन होते थे कि वो अपने रिवर वाटर जो है वो यूज़ करें। जैसे कि दारा शिको उनका बेटा है, किसका? शाहजहां का बेटा है। सिर्फ उनको ही परमिशन थी कि वो रिवर वाटर को जो है वो यूज़ करे, ठीक है। बाकी सारे नोबल्स को उससे दूर बनाने के लिए बोलते थे, ठीक है। ये हो गया शाहजहां और मुगल्स के आर्किटेक्चर के बारे में। रीजन एंड एम्पायर। As the construction activities increased, the architectural style of one ruler adapted by others. जिस तरह से जो आर्किटेक्चर बनाने का, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जिस तरह से इंक्रीज़ हुआ, ठीक है, बिल्डिंग बनाने का काम जिस तरह से इंक्रीज़ हुआ, उसी तरह से एक आर्किटेक्चरल स्टाइल जो है उसको अडेप्ट किया दूसरे राजाओं ने, ठीक है। जैसे कि दो इंसान ने, आपने या और किसी और ने घर बनाया, तो डिज़ाइन अच्छा लगता है तो वही कॉपी कर लेते हैं, है ना। सेम वैसे ही जो है राजाओं के टाइम पे भी होता था कि एक आर्किटेक्चरल स्टाइल अगर पसंद आया तो दूसरा जो है उसको अडेप्ट करते थे, उसको सेम बनाते थे, ठीक है। अपने जब कंस्ट्रक्शन बनाते थे तो उसमें यूज़ करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि एलिफेंट स्टेबल, विजयनगरा में एक एलिफेंट स्टेबल है, एलिफेंट को जहाँ पे रखा गया हुआ है, वो स्टेबल बनाने का जो डिज़ाइन जो है, जो तरीका जो है, जो स्टाइल जो है, वो मिलता जुलता था। कहाँ से? बीजापुर और गोलकुंडा, जो बीजापुर और गोलकुंडा में जो मिलते थे, उसी डिज़ाइन के सेम होता था, ठीक है। वैसे ही टेम्पल्स, वृंदावन जो मथुरा के सामने है, वहाँ का मंदिर जो है बहुत ज़्यादा सिमिलर होते थे मुग़ल के पैलेस जो फतेहपुर सिकरी में है, वहाँ के डिज़ाइन से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। उसी तरह से मुग़ल को बंगाल का एक थैच हट होता है, जो इस तरह से थैच बनाना, जो रूफ है ना, थैच बनाना, वो बहुत ही पसंद आए। तो उन्होंने क्या किया, अकबर अपने जब कैपिटल में फतेहपुर सिकरी में जब उन्होंने ये आर्किटेक्चर बनाया, बिल्डिंग्स बनाया, तो वो ही जो है स्टाइल जो है उन्होंने बंगला डोम, जिसको बंगला डोम कहते हैं, ये बंगला डोम, इस तरह से बंगला डोम जो है, जो कहाँ पे? बंगाल में है, वो उन्होंने अडेप्ट किया। किसने? अकबर ने, जब उन्होंने बनाया, ठीक है। अब जो है कहते हैं कि एवन दो मुगल रूलर्स वेंड द आर्किटेक्चरल स्टाइल डेवलप्ड अंडर देयर पैट्रोनेज। 18th सेंचुरी में मुग़ल का राज जो है वो ख़त्म हो गया, मगर स्टिल फिर भी उनके बिल्डिंग्स बनाने का जो स्टाइल जो है, आर्किटेक्चरल स्टाइल जो है, वो डेवलप्ड होता रहता है ना। एक इसी तरह से जो है एक जैसे कि मैंने आपको बताया, जो है द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ वन रूलर अडेप्टेड बाय अदर्स,
ठीक है। एक राजा का जो आर्किटेक्चरल स्टाइल जो है जो पसंद आता है, दूसरा वही डेवलप कर देते, वही अडेप्ट कर लेते हैं, है ना। जैसे कि फिर बाद में क्या बनाया, जब हाँ ये न्यू दिल्ली बनाया जो अंग्रेज़ों ने बनाया, तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे मुगल्स के जो है आर्किटेक्चरल स्टाइल जो है वो उसमें डाले, उन्होंने कॉपी किया, है ना। तो इस तरह से होता है, समझ में आया। तो आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, जो रूलर्स और बिल्डिंग्स के बारे में था, स्पेशली मिडिवल पीरियड के रूलर्स और बिल्डिंग्स के किस तरह के वो बिल्डिंग्स बनाते थे उस बारे में है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेसन में हम इसका एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।